साथियों, 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मनोहर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर सभा को संबोधित किया और उसमें जो लखनऊ में जन सैलाब उमड़ा था, करीब 20 लाख की भीड़, दर्शकगण बताते हैं 20 से 25 लाख की भीड़ थी। इतनी अपार भीड़ कि लखनऊ नीला हो गया था और जिधर कैमरा घुमाया जाता था सिर्फ सर ही सर दिखाई, मतलब सिर ही सिर दिखाई देते थे। और जब लोगों ने बुजुर्ग महिलाओं से पूछा तो वो कहें मैं अपनी देवी के दर्शन करने जा रहा हूं। कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि किराया कहां से, कहने लगे मैंने मजदूरी की है, उससे बस कर ली, बस से जा रहे। खाने पीने का सवाल किया, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, वहां पार्टी ने या मायावती ने खाने पीने की व्यवस्था की है। तो उन महिलाओं ने पत्रकार से उल्टा सवाल किया, क्या तुम अपने देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हो तो तुम्हारे देवी देवता क्या खाने की व्यवस्था करते हैं कि अपनी व्यवस्था करके जाते हो? इसका जवाब पत्रकार के पास भी नहीं था। लेकिन मेरे तो अपनी देवी के दर्शन करने जा रहे। बेउत्तर हो गया पत्रकार। ये आस्था, ये यकीन, ये विश्वास समाज में कायम करना और देवी की तुलना पाना, देवी की तरह मानना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बसपा सुप्रीमो मायावती की है। अन्य किसी नेता को ये उपलब्धि नहीं मिली है। तो ये इस अपार भीड़ का देख करके लोगों ने जो बदनाम करने का प्रयास किया कि बीजेपी ने बसें लगाई हैं, बीजेपी ने सहयोग किया है, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न किए हैं जिसका जवाब जनता ने लठ मार दिया। उन बेवकूफों से सवाल किया, हे मूर्खों ये बताओ, जब बीजेपी ने 54 ट्रेनें रोक दी जिससे कि लोग जा न पाए, ट्रेनों को लेट कर दिया, जो आई भी उनको लेट किया गया, लखनऊ आने वाली 54 ट्रेनें रद्द की गई, तो ये जनता जनार्दन उन मूर्खों से सवाल पूछती है कि अगर बीजेपी सहयोग किया था तो ट्रेनें क्यों रोक दी, ट्रेनें क्यों कैंसिल कर दी, बसें क्यों रोकी गई? जिसका जवाब उनके पास नहीं है, जिसके कारण जो लोग बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताते थे, अब जनता जान गई है कि वही पार्टी, वही लोग बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि 2022 में मुस्लिम वोट 100% दिया, शेड्यूल वोट मिला, ओबीसी का वोट मिला, लेकिन बीजेपी को नहीं हरा पाए। और अब वो पछताते हैं, यदि इतना वोट बीएसपी को देते तो बीएसपी की सरकार बनती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती। और इस बात को राहुल गांधी ने भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने रायबरेली में अपने कहा कि यदि बसपा हमारे साथ होती तो ये सरकार न बनती, बीजेपी की सरकार न बनती। यद्यपि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, ये जरूर कहा है कि ये सरकार न बनती तो सरकार तो बीजेपी की बनी। जब राहुल गांधी इस बात को जानते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बीएसपी के साथ गए? इसका मतलब राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने। जिस तरह मुलायम सिंह यादव लोकसभा में कहते हैं कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, क्या यही मंशा राहुल गांधी की है? उनके कथनी करनी में अंतर है। तो साथियों, 9 अक्टूबर को जो बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश थे, उनको पार्टी में नहीं लिया गया था क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध एक टिप्पणी की थी। लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, जब इनके एक सदस्य उदित राज जो बीजेपी से आया हुआ है, उसने बसपा सुप्रीमो मायावती के विरुद्ध अमर्यादित असंसदीय भाषा
का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने जवाब नहीं दिया। जबकि बसपा सुप्रीमो ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश को पार्टी से बाहर कर दिया था और 9 तारीख के बाद, 9 अक्टूबर की रैली के बाद जयप्रकाश को पुनः 8 साल बाद बीएसपी पार्टी में लिया गया। यद्यपि इसके लिए कोई विज्ञप्ति या अखबारों में कोई सूचना जारी नहीं की गई, लेकिन जब वो अगली मीटिंग में जयप्रकाश नहीं दिखाई दिए तो लोगों ने सवाल उठाया। तो पार्टी में वापस हुए और मीटिंग में जाते हैं पदाधिकारी। जयप्रकाश कोई पदाधिकारी नहीं बनाए गए थे, पार्टी में वापस लिए गए, इसीलिए मीटिंग में नहीं दिखाई दिए। और अब उनको, उनकी काबिलियत को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने पुनः बंगाल और उड़ीसा का प्रभार सौंपा है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। ये लालजी मेधांकर जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड देख रहे हैं, उनके साथ मिलकर वो बंगाल और उड़ीसा का काम देखेंगे। और इस तरह बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं, देखिए जयप्रकाश को बंगाल और उड़ीसा, मेधांकर को झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, रामजी गौतम को, राजा राम को, इस तरह सभी को अलग अलग प्रदेश दे रखे हैं। और अभी एक एक नेशनल कोऑर्डिनेटर 2-2 प्रदेश, 3-3 प्रदेश देख रहा है। कुछ समय और आने दीजिए, बीतने दीजिए, हर प्रदेश के लिए अलग अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा। और बसपा ने जो तैयारी कर दी है और घोषणा भी कर दी है, 2027 में सीएम बनना है और 2029 में पीएम बनना है, और इसकी तैयारी शुरू है। साथियों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।